नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी 7वें चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। सभी ही नेता 7वें चरण के मतदान के बाद 4 जून को होने वाली मतगणना पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। इन सब के बीच राज खबरों की खबर से जुड़े सूत्रों के हवाले से बीजेपी की नींदें उड़ा देने वाली एक बड़ी खबर आई है और कांग्रेस की बल्ले बल्ले करने वाली यह खबर है, जिसमें राजस्थान के बाद इंदौर से सट्टा बाजार में मोहर लग गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मतदान होने के बाद बीजेपी कह रही है कि 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर इस बार 29 की 29 सीट भाजपा जीतेगी। पर दोस्तों, हमारे सूत्रों ने मतदान के बाद डोर टू डोर सर्वे किया और 29 सीटों पर मतदाताओं के रुझान जानने के बाद कहा था कि इस बार मतदाताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार पर मोदी को जमकर नकारा, जिसके बाद बीजेपी ने 29 की 29 सभी सीटें जीतने का दावा कर दिया। वहीं कांग्रेस का अपना भी एक दावा है कि वह 6 से 9 सीटें जीत रही है। पर राजस्थान के सट्टा बाजार यानी फलौदी बाजार के बाद इंदौर के सट्टा बाजार और फलौदी बाजार ने भविष्यवाणी की है। दोस्तों, इंदौर सट्टा बाजार से जुड़े सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश की 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां काफी टफ फाइट है। यहां कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ जाए इसका पता 4 जून को ही चलेगा और कांग्रेस बीजेपी को झटका दे सकती है, क्योंकि इन सीटों पर भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल और प्रत्याशियों पर जमकर दाव लगाए जा रहे हैं और भाव भी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्तों, हमारे सूत्रों का कहना है कि इंदौर सट्टा बाजार के मुताबिक जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर पहले नंबर पर है। इसके बाद छिंदवाड़ा, राजगढ़, मंडला, रतलाम, सतना, मुरैना बताए जा रहे हैं। इंदौर सट्टा बाजार मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 26 सीटें ही दे रहा है, जो राज खबरों की खबर के सूत्रों पर भी मोहर लगा रहा है। पर असल मोहर 4 जून को ही लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा कांग्रेस की सीटों को लेकर एक भविष्यवाणी की, जिसके बाद गली मोहल्लों से लेकर हर बाजार में सियासी चर्चाओं का बाजार तेज हो चला है, क्योंकि 4 जून को प्रदेश की 29 सीटों पर मतगणना होनी है। 4 जून को ही 29 सीटों पर राजतिलक भी होगा। पर चुनाव आयोग के राजतिलक से पहले ही मध्य प्रदेश की कई सीटों पर लगातार भाव भी बदल रहे हैं। इसकी वजह से इन सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच टफ फाइट और कांटे की टक्कर होना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि खजुराहो और इंदौर लोकसभा सीट पर भाजपा की एक तरफा जीत होगी ही, वह फाइनल भी है, क्योंकि यहां पर मुख्य विपक्षी कांग्रेस से कोई नहीं है। दोस्तों, 29 में से बीजेपी की 2 सीटें फाइनल होने के बाद 27 सीटों पर मुकाबला कांटे का है। पर दोस्तों, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी ने आज भी 29 सीटें जीतने की ही बात कही। सभी सीटें जीतने का दावा कर भाजपा सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी अपना दावा है। इसी बीच इंदौर सट्टा बाजार से जुड़े सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश की 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां काफी टफ फाइट है और यहां कौन सा प्रत्याशी किस पर कब भारी पड़ जाए इसका पता 4 जून को ही चलेगा। लेकिन इन सीटों पर भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल और प्रत्याशियों पर जमकर दाव लगाए जा रहे हैं, पर भाव भी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। इंदौर सट्टा बाजार के मुताबिक जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है उनमें छिंदवाड़ा, राजगढ़, मंडला, रतलाम, सतना, ग्वालियर और मुरैना सीटें शामिल हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट आने से पहले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में खुशी की लहर जताई जा रही है। हालात यह हो गए हैं कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया और कहा कि देश में इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है, जिसको बीजेपी कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कह रही है। खैर, जो भी है, खबर यह आई है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी की तरफ से एडवांस में ही 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया है, जिन्हें चुनाव रिजल्ट के बाद खुशी में कांग्रेस बांटेगी। दोस्तों, 7वें चरण के मतदान से पहले सट्टा बाजार के मुताबिक भाजपा की 330 से 335 सीटों का भाव 1 रुपए, 350 सीटों का भाव 3 रुपए और 400 सीटों का भाव 12 से 15 रुपए चल रहा है, जबकि एनडीए की 400 सीटों का भाव 4 से 5 रुपए चल रहा है। यानी भाजपा को अपने बलबूते पर 400 सीटें नहीं आएंगी। बात भी सही है। भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ हिंदू मुस्लिम बड़ा मुद्दा रहा। भाजपा की 350 सीटें आने की संभावना भी 50% है। सट्टा बाजार के मुताबिक भाजपा को 300 सीट निश्चित रूप से आएंगी। इसका भाव 10 से 15 रुपए पैसे चल रहा है। दोस्तों, चुनाव से पहले जिस तरह के ओपिनियन आ रहे थे और 6ठे चरण के मतदान के बाद 7वें चरण से 24 घंटे पहले जिस तरह से रुझान आए हैं, इसके बाद यह हो सकता है कि मोदी की ईवीएम ही अब कुछ करिश्मा कर सकती है। पर जनता ने तो बड़ा खेला कर ही दिया है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।